श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। भगवान कह रहे हैं उद्धव जी, जैसे मानव जब स्वप्न देखता है तो बड़े संकट में पड़ा है, नाना प्रकार कहने की आपदा उसको घेर के रखी है, बहुत भयानक विपत्ति में फंसा है और उसका वो धैर्यपूर्वक बलपूर्वक सामना कर रहा है कि मैं इस विपत्ति से कैसे बचूं। तब तक वो नहीं बच पाता जब तक उसकी नींद न टूट जाए। जैसे नींद टूट जाती है तो न विपत्ति रहती है और न जो है कुछ संकट रहता है। स्वप्न के कारण मोह आदि सब बंधन टूट जाते हैं। हे उद्धव जी, अहंकार ही शोक हर्ष भय लोभ मोह स्पृहा जन्म और मृत्यु का कारण बनता है। कह रहे हैं कि आत्मा से उसका कोई लेना देना नहीं है उद्धव जी। कह रहे हैं देह इंद्रिय प्राण और मन में स्थित आत्मा ही सब उसका मानव अभिमान कर बैठते हैं कि मैं ही हूँ। जो मनुष्य है ये शरीर को ही अपना मान लेता है कि मैं ही हूँ, तो उसका नाम जीव हो जाता है। सूक्ष्म रूप से वो आत्मा की ही मूर्ति है। गुण और कर्मों के अनुसार बना हुआ ये लिंग शरीर, उसे ही कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है, कहीं महतत्व कहा जाता है। उसके बहुत से नाम है, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। वो ही काल रूप परमेश्वर बन करके सब जो है माया से रच करके खेल को करते रहते हैं। वास्तव में मन वाणी प्राण और शरीर अहंकार के ही कार्य हैं। ये तो निर्मूल है, परंतु देवता मनुष्य आदि अनेक रूपों में इसी की प्रतीति होती है। सब इसमें प्रतीति करने लगते हैं, परंतु मननशील पुरुष जो योग को प्राप्त है, अपने उपासना के द्वारा ज्ञान रूपी तलवार जो अत्यंत तीक्ष्ण बना लिया है, उस तीक्ष्ण तलवार से अज्ञान को काट करके ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जब उनको निडर होकर के पृथ्वी पर विचरण करते हैं, उसमें आशा और तृष्णा किसी प्रकार की कामना नहीं रहती है। उनकी सारी कामनाएं मर जाती है, या समझ लो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसे ज्ञान कहते हैं। वो विवेकवान होते हैं, उनका द्वैत भाव मिट जाता है। उसका एकमात्र साधन है तपस्या के द्वारा हृदय को शुद्ध करके वेद आदि शास्त्रों का श्रवण करना। सबका एक ही सार निकलता है, जो संसार से पहले था और है और रहेगा, वो मैं ही हूँ। कह रहे हैं कि उद्धव जी, जैसे सोने से सारे आभूषण बनते हैं, कंकड़ बाजू बंद हार आदि जो है सोने के गहने बने हैं, तो पहले भी सोना था और अभी भी कहा जाता है ये कंकड़ बाजू बंद हार सब सोने के हैं। अगर इस सोने के गहने को मिटा दो तो फिर भी वो सोना ही रहेगा न। आभूषण तो मिट गया, सोना ही रहेगा। इसीलिए बीच में उसका नाम रख दिया गया कंकड़ बाजू बंद हार आदि 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 तमाम, लेकिन है तो सोना ही। वैसे वास्तव में मैं सत्य हूँ। मैं पहले भी था और मैं लास्ट में भी रहूँगा, अंत में भी रहूँगा। मैं ही बोल रहे हूँ। जिससे मेरे स्वरूप की भांति ज्ञान हो गया, उसकी वृत्तियाँ इंद्रियाँ समाहित हो गई है, वो योग को प्राप्त कर लिया है। और जैसे वायु आकाश को सुखा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, आंधी तूफान उसको मटमैला नहीं कर सकता, पानी आकाश को भिगो नहीं सकता, ऋतुओं का उसको कोई स्पर्श नहीं होता है, इसी प्रकार से वो सर्वव्यापी आत्मा मुझसे ही समाहित रहती है। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय।